हाय, मैं सीआरई की श्रृंखला में थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ। इसमें मैं चेन रिएक्शन की बात करूँगा। चेन रिएक्शन, व्हाट इज चेन रिएक्शन? चेन रिएक्शन क्या होती है? मैंने नॉन चेन रिएक्शन बता दिया और उसमें बनने वाले इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं वो इस तरह से बता दिए, इंटरमीडिएट्स की टाइप बता दिए। लेकिन इंटरमीडिएट्स कैसे बनते हैं ये सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। किसी भी चेन रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं। कोई भी चेन रिएक्शन ले लीजिए आप, उसमें इंटरमीडिएट्स बनेंगे। अब अभी एक एग्जांपल बताऊंगा। इन चेन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो बनेगी आपकी, उसमें जो इंटरमीडिएट्स फॉर्म होंगे, तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। चेन रिएक्शन में कौन कौन से स्टेप होते हैं? 3 होते हैं। इससे पहले मैं एक डेफिनेशन लिखाना चाहूँगा चेन रिएक्शन की क्या होती है। इन चेन रिएक्शन द intermediate is formed in a first reaction called chain initiation स्टेप। कौन सा स्टेप कहलाता है? इनिटिएशन स्टेप। इसको मैं अभी बता देता हूँ, देखो किस तरह से। इसके बाद लिखते हैं इसकी रिएक्शन। जैसे आपका रिएक्टेंट होगा, क्या होगा? रिएक्टेंट होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल हो सकता है, चाहे आपका आयन के रूप में हो सकता है, मॉलिक्यूल्स के रूप में हो सकता है, चाहे ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स के रूप में हो सकता है। तो आपका रिएक्टेंट इंटरमीडिएट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आपका रिएक्टेंट इंटरमीडिएट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट रिएक्शन में, तो वो आपकी स्टेज कहलाएगी इनिटिएशन स्टेप कहलाएगी। इनिटिएशन स्टेप इंटरमीडिएट्स आपका रिएक्टेंट से फिर रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? रिएक्टेंट से फिर रिएक्शन करेगा और फिर क्या बनाएगा? इंटरमीडिएट्स बनाएगा और प्रोडक्ट बनाएगा। इंटरमीडिएट बनाएगा और प्रोडक्ट्स बनाएगा, प्लस प्रोडक्ट बनेगा। तो ये वाला जो स्टेप होता है वो आपका बोलते हैं इसे प्रोपगेशन स्टेप। कौन सा बोलते हैं? प्रोपगेशन स्टेप। जब इसके आपके पास जब इंटरमीडिएट जो बचेगा वो पूरी तरह से थर्ड स्टेप में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। तो इंटरमीडिएट जो सेकंड रिएक्शन में बना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा? डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा। लास्ट में जाकर क्या बचेगा? बनेगा प्रोडक्ट। और ये आपको बोलते हैं इसे टर्मिनेशन, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट टर्मिनेट हो जाता है तो इसे बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप। क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन स्टेप। इस प्रकार से 3 स्टेप होते हैं। एक होता है इनिटिएशन स्टेप, एक होता है प्रोपगेशन स्टेप, और तीसरा स्टेप होता है टर्मिनेशन स्टेप। तो चेन रिएक्शन में आपने तीनों स्टेप देखे। एक इनिटिएशन स्टेप देखा, प्रोपगेशन स्टेप देखा, टर्मिनेशन स्टेप देखा। इस तरह से पूरी चेन बनती है। तो इसी कारण इस रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट, फिर इंटरमीडिएट से रिएक्टेंट, फिर इंटरमीडिएट्स, फिर प्रोडक्ट से इंटरमीडिएट, फिर प्रोडक्ट। तो दैट मीन पूरी चेन सी बन जाती है। तो इसी कारण इसको चेन रिएक्शन बोलते हैं।
हम इस पे अब इसी को सेम बिल्कुल डिट्टो डेफिनेशन के फॉर्म में बना के लिख देंगे इसे। इन चेन रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स इज फॉर्म इन फर्स्ट रिएक्शन में इंटरमीडिएट बना तो उसे इनिशिएट चेन इनिशिएट स्टेप बोलेंगे। सेकंड, इसी में इट देन combine with reactant to form product and more क्या बनता है, प्रोडक्ट बन रहा है और मोर इंटरमीडिएट बन रहा है, मोर इंटरमीडिएट बन रहा है। क्या बन रहा है, मोर इंटरमीडिएट बन रहा है इन चेन रिएक्शन। तो दैट्स कॉल्ड, ये आपका क्या कहलाता है, प्रोपेगेशन स्टेप। एंड लास्ट में आपका कहलाता है एंड द इंटरमीडिएट इज destroy इन चेन रिएक्शन में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। दैट कॉल्ड इज टर्मिनेशन स्टेप। इस प्रकार से आपको ये चेन रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है और हम इसी को बना के ठीक इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। पूरा सिंपल है। और ये रिएक्टेंट क्या करता है, इंटरमीडिएट बना लेता है, तो इसे इनिशिएट स्टेप बोल रहे हैं, प्रोपेगेशन स्टेप हो जाता है और टर्मिनेशन स्टेप। इफ़ अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट्स कर देना और अगेन दोबारा भी पूछ सकते हो। और बाकी का चेन रिएक्शंस के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा मेरे आशा से, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। थैंक्स।